बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में एक बात ज़रूर कही या सुनी होगी कि जब किस्मत में यही लिखा था तो क्या कर सकते हैं। जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही होता है। प्यारे दोस्तों, इन सब बातों से यही मालूम होता है कि उसकी किस्मत लिखी गई है, और ये भी मालूम है कि लिखी किसने है। बेशक अल्लाह ने। बल्कि आप ये जानते हैं कि किस्मत आखिर कहाँ और किस पर लिखी गई है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौहे महफूज के बारे में। लौहे महफूज एक ऐसी किताब या कहें कि एक ऐसी तख्ती है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, और किसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी, और कौन किस हाल में मरेगा, और किसका हश्र कैसा होगा। अलगर्ज तमाम ज़मीनों आसमान और इस पुरअसरार दुनियाओ कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर लिखी हुई है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लौहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है? अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज को किस तरह पैदा किया, इसकी शक्लो सूरत कैसी है, और इसको किस चीज़ से बनाया गया है, और लौहे महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम का इरादा फरमाता है तो उस काम को कैसे सरअंजाम दिया जाता है, और लौहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और क्या लौहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर, लौहे महफूज पर, अर्शो कुर्सी और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। लौह एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तख्ती, और महफूज उसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीनों आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लौहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम और लौहे महफूज को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को हुक्म इरशाद फरमाया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म के मुताबिक लौहे महफूज पर तमाम तर मामलात को लिख दिया। प्यारे दोस्तों, लौहे महफूज वो तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई है, और इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फना होने तक हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम के तमाम इस लौहे महफूज में लिखा हुआ है। और लौहे महफूज तमाम मखलूक़ात की पहुँच से बालातर है, यानी दूर है। कोई भी इंसान या शैतान इस तक नहीं पहुँच सकता। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज में हर चीज़ लिख दी और आसमानों ज़मीन को पैदा किया। और कुरान पाक के बहुत सारे मकामात में भी लौहे महफूज का जिक्र मिलता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बुरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि कुरान पाक भी लौहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है, और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है ये वही कुरान पाक है जो लौहे महफूज में तहरीर किया हुआ है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज़ लौहे महफूज में शुमार कर रखी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को इस जहान में वाक़िया होने से पहले ही लिख दिया था। प्यारे दोस्तों, लौहे महफूज को अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ेद मोतियों से बनाया है, और उसके सफ़ात यानी कि पेजेस, पन्ने
सुर्ख याकूत के हैं और इसकी तहरीरें नूर से लिखी हुई है। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफ़ात यानी कि पेजेस पन्ने सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ लौहे महफूज की तरफ 360 मरतबा नज़र फरमाता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला किसी को पैदा करता है, किसी को रिस्क देता है, किसी को जिंदगी देता है और किसी को मौत, और किसी को इज्जत से नवाजता है और किसी को जिल्लत में डाल देता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो करता है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि लौहे महफूज की लंबाई ज़मीन व आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है। लौहे महफूज अर्श की दाईं जानिब है, अर्श के साथ लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लौहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तिबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे दोस्तों, लौहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। जैसा कि हजरत अबू सुनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब लौहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शय का इरादा फरमाता है तो लौहे महफूज में लिख देता है। तो ये लौहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है, जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नजरों को नहीं उठाते। जब लौहे महफूज की तख्ती हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस पे नजर करते हैं। अगर उसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आसमान वालों के मुतालिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मिकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर कोई हुक्म जमीन वालों के मुतालिक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। और सबसे पहले रोज़े क़यामत जिस चीज़ का हिसाब होगा वो लौहे महफूज होगी। प्यारे दोस्तों, जब रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो उसके सब जोड़ कांप रहे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज से फरमाएगा कि क्या तूने मेरे हुक्म पहुँचा दिए थे? तो लौहे महफूज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा, तेरे हक में कौन गवाही देगा? तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के भी जोड़ कांप रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या तूने लोहे महफूज में मेरे तमाम अहकाम पहुँचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। उस वक्त लौहे महफूज कहेगी, सब तारीफें उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने मुझे बुरे आजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसी तरह हिसाब व किताब का सिलसिला होता रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या लौहे महफूज की तकदीर को बदला जा सकता है और क्या वाकई तकदीर दुआओं से बदली जाती है? इसके बारे में रिवायात में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जो आम इंसानों की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है, और दूसरी तकदीर वो होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों या अपने अंबिया इकराम के दुआओं की वजह से बदल देता है। इन 2 किस्मों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो तकदीर है जो लोहे महफूज पर तहरीर है। इस तकदीर को नहीं बदला जा सकता है, हत्ता कि लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को तब्दील करने के लिए कोई नबी भी दुआ करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रोक देता है। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि लोहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को
किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला शहीफों की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है, तो वो तकदीरें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों, औलिया इकराम और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम के दुआओं से तब्दील हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।